यस, क्षमा माता जी, स्टार्ट करिए। ओके। शील प्रभुपाद की जय। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, मुसमा पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। गौरंग करुणाकर दीनहीन जाने, मौसम पतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, मुसमा पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। गौरंग करुणाकर दीनहीन जाने, मौसम पतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। दन्ते तृणधारी गौरा डाकी हे তোমার, কৃপা করিয়ে সো আমার হৃদয় মন্দিরে। दंते तृणधारी गौर डाके डाकी है तुम्हार, कृपा कृपा करिए करिए सो सो हृदय हृदय मंदिर। मंदिरे। যদি দয়া না করিবে पतित देखिया, पतित पावन नाम किसेर लागिया। जदि यदि दया न करिबे पतित पतित देखिया, देखिया, पतित पावन नाम किसेर किस लगी। लगिया। पड़ेची भवन पड़ेची भवा तूफाने, नाही का निस्तारा, श्रीचरण तरणी दाने दासे कर पार। जदि पड़ेची पड़िछि पड़ेछि भव भाव तूफाने, नाही का निस्तारो, श्रीचरण शिशा तरनी दाने दासे कर कर पार। पार। माता जी स्क्रॉल डाउन करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। श्री कृष्ण श्री चैतन्य प्रभु तेरा नासिरनुदास, प्रार्थना प्रार्थना करे करिए सदा सदा। नरोत्तम दास। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, मोसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। गौरंग गौरंग करुणा करुणा करो दीनहीन न जाने, जाने मुसमापतिता प्रभु प्रभु नाही नाही त्रिभुवन। त्रिभुवने। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता सादर जी, प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छे से आप लोगों ने गाया।
ओके, इसका अनुवाद भी पढ़ लेते हैं। छोटा, एक्चुअली ये सॉन्ग जो है 5 स्टैंजा का है, तो मन भी कर रहा था और रिपीट कर ले है ना। ओके, अभी इसका जो है एक वन 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 करके कर लेंगे अनुवाद। पहले और जी। कोई पढ़ना चाहेंगे? क्षमा माता जी। अर्थ। हे मेरे प्रिय भगवान गौरांग, कृपया इस निम्न एवं दीनहीन आत्मा पर अपनी कृपा कीजिए। हे भगवान, इन तीनों लोकों में मुझसे और अधिक पतित कोई भी नहीं है। हरि बोल। हरी बोल। नेक्स्ट, और कोई पढ़ना चाहेंगे? जी माता जी। चित्रा माता जी, यस। हे भगवान गौर, अपने दांतों में घास के तिनके को पकड़े हुए हैं, आपको अब पुकार रहा हूँ। कृपा मुझ पर दया कीजिए एवं मेरे हृदय के मंदिर में आकर वास कीजिए। हरे कृष्णा। हरी बोल। आयुष माता जी, यस माता जी। यदि आप अपनी कृपा प्रदान नहीं करेंगे, यह देखते हुए भी कि मैं कितना पतित हूँ, तब आप पतित पावन क्यों कहलाते हैं, पतितों के दयालु रक्षक। और कोई? फोर्थ वाला भी मैं पढ़ लीजिए। मैं पढ़ लूं माता जी? ओके। हाँ, फोर्थ। मैं इस भौतिक जगत के सागर में अत्यधिक प्रचंड तूफान से आक्रांत लहरों के बीच में धकेला गया हूँ, जिससे मैं बचकर नहीं निकला जा सकता। कृपया अपने दिव्य चरण कमलों का उपहार मुझे दे दें, जिसकी तुलना एक नाव से की गई है, जिसमें बैठकर तुम्हारा दास जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर सके। वेरी श्री गुड। कृष्ण। नेक्स्ट। हाँ, राजश्री माता जी का हैंड रेज हुआ है। ओके ओके। ओके ओके। यस हरे माता जी। कृष्ण माता जी। यस माता जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के दास का दास नरोत्तम दास निरंतर यह प्रार्थना करता है। स्क्रॉल स्क्रॉल। करना पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर। वही एंड है शायद मतलब। ओहो, करता है। ओके, श्री अच्छा अच्छा, कृष्ण चैतन्य ऊपर में प्रभु के दास। हाँ दास जी करता माता। है। तो ये नरोत्तम दास जो है ये प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सुंदर भजन था। अभी भी प्रभु जी ज्वाइन नहीं किए हैं, तो और कोई गाना चाहेंगे? और एक कोई सॉन्ग चैतन्य महाप्रभु के ऊपर? बहुत सारे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु भी गा सकते हैं। कोई गाना चाहेंगे? माता जी मैं भज गौरंग गा सकती हूँ अगर कोई स्क्रीन शेयर करेगा तो। भज गौरांग। मीनाक्षी माता जी, आप शेयर कर पाएंगे क्या? हाँ जी, जी माता जी। ठीक है। राजश्री माता जी, आपको तो याद होगा, आप गा पाएंगे? स्टार्ट कर लीजिए। यस माता माता जी जी। शेयर कर रही है। जी। भज कोई पीछे गौरंग। यस माता जी, कोई रिपीट रिपीट, करेगा? हाँ रिपीट करना चाहेंगे? या दो तीन भी कर सकते हैं साथ में माता जी के साथ, है ना? ठीक है, मैं भी मैं करना कर चाहूंगी। लूंगी और कोई? माता जी। यस मैं यस। कर लूंगी। और कोई? जय। दो तीन, हाँ, सिंक्रोनाइज करके करेंगे। ओके माता जी, स्टार्ट। भज गौरंग कहो गौरंग लहो गौरांगेरो नाम रे। भज भज गौरांगा गौरांगा कह कह गौरांगा गौरांगा लह गौरांगेर नाम रे। में। भज गौरंग कहो गौरांगो लहो गौरांगेरो नाम रे। भज भज गौरांगा गौरांगा कह कह गौरांगा गौरांगा लह लह गौरांगेर नाम रे। गौरांगा रे। ये जन गौरांगो भजे से ही अमर प्राण रे। ये जना ये जन गौरांगा गौरांगा भजे भजे सैया से मार हमार प्राण प्राण रे। रे। भजो गौरांग कहो गौरांग लहो गौरांगेर नाम रे।
भज भज गौरांग कह गौरांगा कह गौरांग गौरांगा लह गौरांगीर लहराम नाम रे। रे। गौरांग बोलिया दो बाहु तुलिया, नचिया नचिया बेदाऊ रे। गौरांग गौरांग बोलिया बोलिया दो तू बाहु बहु तुलिया तुलिया, नाचिया नचिया नाचिया नचिया बेदाऊ रे। बेदाऊ रे। भजो गौरांग कह गौरांग, लहो गौरांगिरो नाम रे। भज भज गौरांग गौरांगा कह कह गौरांग गौरांगा लह लह गौरांगीर गौरांगा नाम रे। रे। गौरांग भजले गौरांग जपले, हाय दुखेरा बसान रे। गौरांग गौरांग भजिले भजले गौरांग गौरांग जपिले जपिले, होय दुखर दुखेर अबसान अबसान रे। रे। गौरंग भजले गौरंग जपले, हाय दुखेरा अबसान रे। गौरांग गौरांग भजिले भजले गौरांग गौरांग जपिले जपिले, हाय होय दुखरा दुखेर अबसान रे। अबसान रे। भज गौरंग कहो गौरंग, रहो गौरांगिर नाम रे। भज भज गौरांग गौरांग कहो कह गौरांग गौरांग लह लह गौरांगीर नाम रे। गौराम रे। ये जन गौरंग भजे, से होया मर प्राण रे। ये जन ये जन गौरांग गौरांग भजे भजे, से सैया अमर प्राण रे। प्राण रहे। भज गौरांग कहो गौरांग, लहो गौरांगिर नाम रे। भज भज गौरांग गौरांग कहो कह गौरांग गौरांग लहो लह गौरांगीर नाम रे। गौराम रे। हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरि बोल। थैंक यू माता जी। ओके, प्रभु जी ज्वाइन कर चुके हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो हम लोगों ने दो सॉन्ग सिंगिंग कर लिया क्योंकि छोटा छोटा था। वेरी नाइस। यस या ठीक है। या मेड मी होस्ट। यस प्रभु जी, डन। ओके। ठीक है। वेरी नाइस। सो दिस इज हाउ वी गेट इनटू द मूड। इसी प्रकार से वैष्णव भजनों को गाते हुए चैतन्य महाप्रभु को हमें वेलकम करना है। तभी जाके वैष्णव सॉन्ग्स के द्वारा ही चैतन्य महाप्रभु को वेलकम करने का, उनको स्वागत करने का मूड क्रिएट होता है ना। स्पेसिफिकली आज के सत्र में, आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है, हम्म, या फिर चैतन्य महाप्रभु की जो अवतार है उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसके बारे में मोस्टली हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है। सो बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आफ्टर सो मेनी years of practices and all these things। अगर हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अवतार को, चैतन्य महाप्रभु को अगर हम लोग सेंटिमेंटली लेंगे तो इट्स नॉट सेंटिमेंटल थिंग, वी हैव टू एक्सेप्ट हिम कॉन्शियसली। पूरे विज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ हमें चैतन्य महाप्रभु के अवतार को एक्सेप्ट करना है। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग ये समझें कि चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है ये कोई माना वाला अवतार नहीं है ना, वो एक्चुअल में कृष्ण है। तो लेट्स स्टार्ट दैट थिंग टुडे। वैष्णव प्रणाम एंड मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। गौ जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो अभी आगे आने वाले दिनों में मतलब मंडे को सोमवार को एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव त्योहार या फिर बहुत महत्वपूर्ण ओकेजन हमारे लिए गौड़ीय वैष्णवों के लिए इस्कॉन के लिए सारे भक्तों के लिए महत्वपूर्ण ओकेजन है। एक्चुअली सिर्फ गौड़ीय वैष्णवों के लिए नहीं है, पूरी भारतवर्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण ओकेजन या फिर महत्वपूर्ण घटना जो है वो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के रूप में हुई है। इट इज नॉट जस्ट फॉर अस बिकॉज चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है वो केवल इस्कॉन वालों के लिए नहीं आए हैं, वो केवल गौड़ीय वैष्णव के लिए नहीं आए हैं। वो उनका अवतार जो था वो पूरे जगत के समस्त जगत के कल्याण के लिए था। तो अगर आप देखोगे चैतन्य महाप्रभु का अवतार किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ था, किस स्थिति में हुआ था, किस परिवेश में हुआ था, उसको देखेंगे, उन्होंने किए हुए कार्य को देखेंगे तो आज समझेंगे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान आकर उन्होंने सारे भक्तों की धर्म की रक्षा की पुनर्स्थापना करी। और सभी भक्तों को जब भगवान कहते हैं ना, हम लोग भगवान आते हैं तो भगवान किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनां पर विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस युग के लिए, कलयुग के लिए, कलयुग के धर्म की स्थापना करने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। अगर कहा जाता है कि राधा कृष्ण श्री नाहे अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु ये कोई कृष्ण का अवतार नहीं थे। ये स्वयं कृष्ण यहाँ पे आए थे। अगर आपको लगेगा कि अभी ये प्रभु जी क्या कह रहे हैं, अवतार नहीं थे, स्वयं कृष्ण थे, मैं फिर अवतार क्या होता है ना? तो अगर देखोगे तो अनेक 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 अवतार भगवान के आते हैं। सप्तावेश अवतार, लीला अवतार, गुणा अवतार, युगा अवतार, अगर अगर ये अलग अलग मनवंतर अवतार। तो ये सारे अवतार जरूरी नहीं है कि भगवान कृष्ण स्वयं हो, वो बस अपनी एक शक्ति को दे देते हैं, किसी जीव को सप्तावेश अवतार बन जाते हैं। शायद भगवान किसी अपने अंश को भेज देंगे, है ना? तो लेकिन ये घटना तब होती है जब भगवान स्वयं आते हैं, मतलब अपने अंश को नहीं भेजेंगे।
स्वयं आएंगे, कृष्ण स्वयं आकर लीला करके जाते हैं, तब उसको हम लोग कहेंगे कि ये स्वयं कृष्ण है। तो इसे चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो है वो स्वयं कृष्ण अवतार। सो इसका वर्णन ऑफ कोर्स भगवान के अनेक अनेक अवतार हर एक युग में बार 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 होते जाते हैं। जनरली सारे जो अवतार होते हैं, जो क्षीरोदक विष्णु जो होते हैं वो अपने बारा निभा लेते हैं कि भाई ठीक है, ये जरूरत है क्या भगवान का, ये अवतार होना है, ठीक है, ही जस्ट कम्स, वो आते हैं अपना रोल प्ले करके वापस क्षीरोदक विष्णु बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक घटना ऐसी होती है ब्रह्मा जी के जीवन के, जो जीवन के नहीं, भगवान की, ब्रह्मा जी की जो दिन होता है, इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी के दिन को क्या कहते हैं, किसी को याद है? ब्रह्मा जी के दिन कल्प बोलते हैं प्रभु जी। कल्प कल्प। कहा जाता है, करेक्ट। ब्रह्मा जी का जो जीवन दिन जो होता है वो कल्प कल्प कहा जाता है। इस कल्प के मध्य में हम्म, जो भगवान स्वयं आकर लीला करके चले जाते हैं। सो वैसे भी ब्रह्मा जी की, जो हमारे जो सृष्टि के जो ब्रह्मा जी जो है हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा, उनके जीवन के 50 साल हो चुके हैं। और उस 50 साल का जो वो 50वां जो दिन है, उस दिन का मध्य वाला जो कल्प है उसका भी एग्जैक्टली सेंटर, मतलब एक वो कल्प का मध्य वाला दिन जो होता है, कल्प का जो सेंटर का जो युग होता है वो ये कलयुग है। और इस कलयुग के पहले आने वाला जो त्रेता युग है, उसमें कोई क्षीरोदक विष्णु अवतार नहीं लिए, गोलोकवासी कृष्ण जो है वो स्वयं आकर अवतार करके चले गए, है ना। सो ये पर्टिकुलर वो दिन होता है, वो समय होता है जब स्वयं भगवान कृष्ण, ये अपना जो रोल है वो किसी को डेलीगेट नहीं करते। इसका एविडेंस आपको दिखेगा श्रीमद् भागवतम में। इवन महाविष्णु सोच रहे हैं कि हर बार मैं अवतार लेता हूँ, लेकिन इस बार ये कौन कृष्ण है जो अवतार लिए हैं। तो उन्हें पता चला कि अरे ये तो स्वयं भगवान कृष्ण है जिसका मैं एक्सपांशन हूँ, तो मुझे उसके दर्शन तो करने हैं, क्योंकि महाविष्णु जो है वो कभी भगवत धाम, मतलब वो उनका जो एग्जिस्टेंस है वो केवल भौतिक जगत में ही है ना। महाविष्णु अगर देखोगे आप, तो महाविष्णु कहाँ पे रहते हैं? गर्भ कार्बोदक्षाई सागर में। आनंद सागर में रहते हैं। और तो जब भगवान जब सृष्टि बनती है वहां पे ही गर्भोदशाई विष्णु का सागर, ये जब वहाँ उनका कारण सागर का महाविष्णु का एग्जिस्टेंस होता है। उनका एग्जिस्टेंस जो है, उनका जो अस्तित्व है वो भौतिक आध्यात्मिक जगत में नहीं है। तो वो कृष्ण जो है, ओरिजिनल कृष्ण जब आते हैं तो इनको भी उत्सुकता होती है कि अरे वो आध्यात्मिक जगत वाले कृष्ण, क्योंकि मैं तो आध्यात्मिक जगत में जाने वाला है नहीं, तो वो कृष्ण के दर्शन मुझे करने हैं। तो वो लीला रचते हैं कि वो ब्राह्मण के जो बच्चे हैं उनको चुरा लेते हैं, एंड देन अर्जुन को परेशानी होती है। फिर अर्जुन को रक्षा करने के लिए भगवान जो है वो अलग अलग पूरी जगह पे जाकर महाविष्णु से मिल के आते हैं। तो महाविष्णु यहाँ पे खुश हो जाते हैं कि भाई मुझे उस कृष्ण के दर्शन मिले जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो मैं जिनका मैं एक्सपांशन हूँ, वो उनके दर्शन मिले, उसके लिए उन्होंने और सब लीला करी। सो भागवत में इसका एविडेंस है कि ये जो कृष्ण आए थे अभी 5,000 साल पहले, वो कृष्ण शिवदक्ष विष्णु के इनकारनेशन नहीं थे, ये स्वयं कृष्ण गोलोकवासी कृष्ण है, वो आकर लीला करके चले गए। और जब जब गोलोकवासी कृष्ण आके लीला करके जाते हैं, तब तब क्या होता है कि उनके बाद जो आने वाला कलयुग होता है, उस कलयुग में वही कृष्ण फिर से आकर क्या करते हैं, अपनी महाप्रभु वाली लीलाएं करते हैं। ऑफकोर्स महाप्रभु की लीला भी बार बार होती है, लेकिन पर्टिकुलर इस घटना के बाद जो कृष्ण आते हैं, जो 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 महाप्रभु आते हैं, वो श्री कृष्ण चैतन्य होते हैं। अदरवाइज दे आर कॉल्ड एज चैतन्य महाप्रभु, बट यहाँ पे कृष्ण चैतन्य कहा जाता है। इनका नाम कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो है वो कोई और नहीं, वही कृष्ण है जो 5,000 साल पहले लीला करके गए थे, और यहाँ पे 500 साल, मतलब आज से 500 साल पहले आकर उन्होंने अपनी संकीर्तन वाली लीलाएं करी। तो इसके भी एविडेंसेस आते हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपसे हवा में बातें कर रहा हूँ। अभी मैं अभी आगे वाली जो स्लाइड्स वगैरह रहेंगी
उसमें सभी के उदाहरण आपको मिलेंगे, सभी के एविडेंसेस आपको मिलेंगे कि कृष्ण चैतन्य जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण है। जो जो कृष्ण है, जो महाप्रभु है, वो कोई ऐसे मतलब आजकल ना इंडिया में ना बहुत सारे बाबा टाबा उपस्थित होने लगे। तो और साउथ इंडिया में भी स्पेशल क्या है कि बाबा बाबा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए, कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है। सो पर्टिकुलरली ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, मतलब अब जब लोग बात करते हैं तो महाप्रभु जो है उनकी जो उनका जो एविडेंस है हम लोग आज अभी देखने वाले हैं कि भाई ये कृष्ण स्वयं है। आजकल साउथ इंडिया में ना वो एक बहुत सारा चलता आ रहा है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को बाबा बोल रहा है, हर एक व्यक्ति अपने आप को क्या कह रहा है कि मैं एक भगवान का अवतार, मतलब भगवान का अवतार हूँ। साउथ इंडिया में अभी 4-5 भगवान के अवतार जो है वो अभी एग्जिस्टिंग में है। एक मतलब एक अलग अलग कॉर्नर में ना अपना अपना मंदिर बना के वो अपनी खुद की पूजा करवा रहे हैं। साउथ इंडिया में जाओ, आएगा चेन्नई में एक है बाबा, महाराष्ट्र कोकण में एक है वो जो स्वयं को भगवान बोल रहे हैं। उड़ीसा में भी है बहुत सारे लोग अभी भी भगवान के अवतार बन रहे हैं। भगवान का अवतार हो चुका है, कल्कि का अवतार, कल्कि अवतार देखना है आपको, जाइए मिल के आ सकते हो कल्कि को। बल्कि कल्कि तो ये स्वयं को भगवान मानते हैं, स्वयं भगवान को बोल रहे हैं, तो ये से बोले हुए माने हुए भगवान नहीं है ये। हम्म जब ठीक है, जब भी भगवान कृष्ण आते हैं ना, ये भी भगवान का अवतार होने होने वाला होता है ना, तो छुप छुप के अवतार नहीं होता है। भगवान का अवतार गाजे वाजे के साथ होता है। जब भी मोदी अपने आपके गांव में आने वाले होते हैं तो छुप छुप के आते हैं क्या? नहीं, गाजा वाजा होता है, रोड शो होता है, पोस्टर्स लगते हैं, बैनर्स लगते हैं, मतलब पूरा उनका जो हुजूम रहता है वो चलता रहता है, आगे पीछे गाड़ियां रहती हैं और सिक्योरिटी बंदोबस्त बढ़ जाता है। बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, स्टेज शो होता है, बड़ा प्रोग्राम होता है। मोदी आते हैं तो मतलब जैसे राजा आते हैं तो बाजे के साथ आता है। तो उसी तरह से तो ये तो आपका तुच्छ जगत के किसी एक देश का एक मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अगर पूरी दुनिया के भगवान, पूरी दुनिया के जो मालिक है, अगर उनकी बात करेंगे और वो आएंगे और किसी को पता नहीं चले और उनको बोलना पड़े अरे अरे मैं भगवान हूँ, हाँ, ये ऐसा बोलना पड़े, तो ये भगवान थोड़ी हो गया। भगवान आते हैं तो सबको पता चलना चाहिए कि ये पता ही ऑलरेडी होना चाहिए कि भगवान आ रहे हैं। और जो जो होता है ना, जब आपके कोर्ट में जज वज एंट्री मारते हैं तो क्या होता है, वो अनाउंसमेंट करते हैं अरे जज साहब आ रहे हैं, वो सब खड़े हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान जब आते हैं तब सब अनाउंसमेंट होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी, होगी। तो ये भगवान के आने के लिए जो अवतार होते हैं उसकी अनाउंसमेंट कहाँ होती है? शास्त्रों में अनाउंसमेंट होती है उसकी। उनको बारे अब उसके बारे में डिक्लेयर किया जाता है कि हाँ ये कृष्ण है। कृष्ण के आने से पहले ही सबको पता था कि कृष्ण आएंगे और कृष्ण जो है वो इस प्रकार से लीलाएं करेंगे। अगर आप देखोगे भगवान श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे और वहां पे गर्ग मुनि जब कृष्ण का नामकरण करते हैं तब कहते हैं कि ये जो है वो ये व्यक्ति है, ये कृष्ण भगवान है और ये ऐसी ऐसी लीलाएं आगे करने वाला है। उनको ऑलरेडी पता था। उनको ये पता था कि इसका नाम जो है वो गिरधारी पड़ने वाला है। अरे कौन कहाँ किसको पता है कि ये आके गोवर्धन को उठाने वाला है? किसी ने मतलब वृंदावन में भी किसी ने सोचा नहीं होगा कि गोवर्धन उठाने वाला गिरधारी है, वही है लड़का। लेकिन वहां पे उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ये बंदा जो है, छोटा लड़का जो है वो गोवर्धन को धारण करने वाला है। हम्म तो जो कृष्ण आते हैं, कृष्ण की जो जब भगवान आते हैं कहीं भी जगह पे, ना पूरे शास्त्रों में देख लो, जब भी भगवान आते हैं तो भगवान कहाँ पे आते हैं, उनके माता पिता कौन रहेंगे, वो क्या क्या काम करेंगे, कब आएंगे, इसका भी वर्णन क्लियरली होता है। जैसे कल्कि के अवतार के बारे में ऑलरेडी बताया गया है, कल्कि अवतार कब आने वाले हैं, कहाँ पे आने वाले हैं, उनके माता पिता का नाम क्या होगा, ये सब क्लियरली बताया गया है। तो इसलिए हमें जो ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है कि किसी भी साउथ इंडिया के गांव में बन गए तो वहां पे हाँ कल्कि बल्कि है ना, ऐसा नहीं है। संभल ग्राम में हाँ वो एक ब्राह्मण परिवार के घर में जन्म लेंगे और वो आने के बाद कोई डिस्कशन टॉक नहीं देंगे, घोड़े पर बैठकर सिर्फ तलवार चलाएंगे। ये उनका कार्य है, ये कल की अवतार है। ऐसे नहीं कि मैं खा के मोटे हो गए नहीं, ये कल की अवतार है नहीं, दिखने वाले भी नहीं है ऐसे। हाँ? तो भगवान जब जब चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं तो इनके बारे में भी शास्त्रों में वर्णन है और बड़े गाजे वाले उनके बारे में बताया गया है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को
छुपा अवतार, छद्म अवतार बोलने की बहुत कोशिश करी है, बट लेकिन उनके भी एविडेंस मिलते हैं ये छद्म अवतार है, छुपे रूप में शास्त्रों के भी इनके बारे में लिखा हुआ मिलेगा। सो लेट अस सी व्हाट ऑल दोज एविडेंसेस आर देयर। हम्म, ठीक है, एबल टू सी दिस। हम्म हम्म सो भगवान कैसे आते हैं इनके बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ होता है, और उसके पहले भगवान के आने से पहले उनके एसोसिएट्स, उनके जो भगवान अकेले नहीं आते। जब मंत्री आएगा, भगवान मतलब राजा आएगा तो अकेले तो आता नहीं है, तो उनके मंत्री आते हैं, उनकी सेना आती है। तो वो आते हैं पहले और उनके लिए सब अरेंजमेंट करके जाते हैं। और वो कब आते हैं, जब उनके डिवोटीज, उनके भक्त जो है, प्रिय भक्त, उनके लिए इंटेंसली प्रे करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तब ये आते हैं। हम्म तो भगवान कृष्ण इस दुनिया में आते हैं तो किस तरह कर से आते हैं, क्या आते हैं, ये बताएंगे। श्रीमद् भागवतम क्या कहता है चैतन्य महाप्रभु के बारे में? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, सांगोपांगास्तु पार्षद, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। कृष्ण वर्णम वो क्या है? कृष्ण है। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, कृष्ण ही है। although his complexion is not blackish, हाँ, but he is कृष्णा himself। कृष्ण वर्णम मतलब कृष्ण स्वयं है, लेकिन त्विषा अकृष्णम वो कृष्ण रंग के नहीं है। हम्म और वो कैसे? सांगो पांगास्त्र, सांग उपांग, अपने सारे एसोसिएट, अपने सर्वेंट्स, अब अस्त्र, अपने शस्त्र, अपने इनके जो हथियार है, उनके साथ, उनके पार्षदम, सांगो पांगास्त्र पार्षदम आएंगे, अपने पार्षद, अपने भक्तों के साथ आएंगे। और क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन प्रायर, यहाँ पे यज्ञ संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ की स्थापना करेंगे, एंड उनकी उपासना बुद्धिमान लोग करेंगे। हम्म तो आप बोलेंगे कि भाई इस्कॉन में सारे लोग बुद्धिमान लोग, इंटेलिजेंट, आईआईटी वाले लोग क्यों आते हैं यहाँ पे? क्योंकि ये संकीर्तन मूवमेंट जो है वो बुद्धिमान लोगों के लिए ही बनाया गया है। सो बुद्धिमान लोगों के लिए जो बनाई गई संस्था है, यहाँ पे तो बुद्धिमान लोग नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेंगे? तो नेचुरली है। ऐसा नहीं कि हमने इसको बंद करके रखा है कि बुद्धिमान लोग नहीं है, उसको नहीं आना है, सबके लिए। लेकिन बुद्धिमान लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे इजीली। हम्म तो यजंती ही सुमेधसा। हम्म सो चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो क्या करते हैं? इस युग का धर्म, युग धर्म प्रेजेंट करते हैं। हम्म इस युग के जो धर्म है, संकीर्तन धर्म, वो आते हैं। हम्म ठीक है। सो कलयुग में भगवान स्वयं अपने स्वयं के एग्जाम्पल के द्वारा वही लीला, वही जो पास टाइम से, वही जो उनका मैसेज है, अपने जीवन में प्रैक्टिस के द्वारा सिखाएंगे, स्वयं को अवलंबन के द्वारा। हम्म ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु की अवतार की तो भागवत हमने वहाँ चर्चा कर ली। अभी अलग अलग शास्त्रों में क्या पुराण है, प्रमाण है, ये देखते हैं। गरुड़ पुराण क्या कहते हैं? गरुड़ पुराण में अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्णन है। अहम पूर्णो भविष्यामि, मैं स्वयं आऊंगा। युग संध्या विशेषतः, युग संध्या, आज का जो समय है ये युग संध्या का समय है। कलयुग पूरा का पूरा शुरू नहीं हुआ है। द्वापर युग, सॉरी त्रेता युग, सॉरी द्वापर युग, हाँ द्वापर युग खत्म होने के बाद, ऑफ कोर्स मैं पिछली बार त्रेता युग बोला था, क्योंकि जनरली तीसरा जो युग होता है त्रेता युग होता है। बट जब भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं तो त्रेता और द्वापर अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं। द्वापर थर्ड पोजीशन पे आता है, और त्रेता जो तीन बोलते हैं वो सेकंड पोजीशन पे आता है, जिसमें भगवान राम आते हैं। तो दैट विल हैपन ओनली व्हेन कृष्णा कम्स। सो इसलिए तो ओके। सो जो द्वापर युग में भगवान आए थे, द्वापर युग का जो युग खत्म होने के बाद का जो 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 10,000 साल का पीरियड होता है, इसको युग संध्या, मतलब कलयुग के भी लक्षण वहां पे मिलेंगे और द्वापर युग के भी लक्षण आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसको कहते हैं युग संध्या। द्विग संध्यो विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे
भविष्यामि सची सुत, मैं क्या बनूंगा, मैं सची सुत बन के आऊंगा। सन ऑफ सची, सची माता के पुत्र बन के मैं आऊंगा। ये गरुड़ पुराण में वर्णन आता है। गरुड़ पुराण में और एक वर्णन आता है। काले प्रथमा संध्यायाम लक्ष्मीकांतो भविष्यति, दारो ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह। ओके, somebody will read, कि कोई पढ़ना चाहेगा? अनुवाद अंग्रेजी में है बट ट्राई कीजिए। अनम्यूट योरसेल्फ सिंपली, आई एम नॉट वाचिंग एनीबॉडी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ देती हूँ। In the first part of Kali Yuga, the Supreme Lord in the golden complexion will become the husband of Lakshmi. Then he will become a sannyasi and reside near Lord Jagannatha, as in Garuda Purana. या सो कलयुग में भगवान जो है वो लक्ष्मीपति है। हमेशा लक्ष्मी जी के साथ में ही आएंगे। लक्ष्मी जी को छोड़ेंगे तो नहीं। लेकिन इस युग में, इस जो अवतार में भगवान संन्यास ले लेंगे। लक्ष्मी जी के तो पति बनेंगे बनेंगे, लेकिन तुरंत संन्यास लेकर जगन्नाथ जी के पास में रुकेंगे। दारो ब्रह्म समीप, दारू ब्रह्म, दारू मतलब लकड़ी के जो भगवान हैं, जगन्नाथ, लकड़ी के भगवान, दारू ब्रह्म, उनके साथ में रहेंगे सन्यासी गौर विग्रह। ये गरुड़ पुराण का। नरसिंह पुराण में क्या वर्णन है? सत्य दैत कुलाधीनस्य समये सिंहोर्ध्व मृत्तिकै मर्त्य कृतिस त्रेतायाम दशकंधराम परिभवन रामेति नामकृत गोपालन परिपालयन वजपुरे भरम हरन द्वापरे गौरांग प्रिय कीर्तन कलयुगे चैतन्य नाम प्रभु। ओके, दिस इज अनुवाद, ट्रांसलेशन फ्रॉम, सॉरी, फ्रॉम नरसिंह पुराण। अनुवाद पढ़ेगा कोई? मैं पढ़ ले रही हूँ जी। गुरु जी। The Supreme Personality of Godhead, who in the Satya Yuga appeared as a half man, half lion to cure a terrible disease that had ravaged the Daityas, and who in the Treta Yuga appeared as person named Rama, Lord Ramchandra, the person who defeated the 10-headed demon Ravana, and who in the Dwapara Yuga removed the earth's burden and protected the Gopa cohort man. People of Vrajapura will appear again in the Kali Yuga. His form will be golden. He will delight in chanting the Lord's holy name, and his name will be Chaitanya. यहाँ उनका नाम भी बता दिया है, उनका नाम चैतन्य रहेगा। सो ये दिस इज फ्रॉम नरसिंह पुराण। नरसिंह पुराण में भगवान के अलग अलग अवतार मतलब बताया जाता है, तो उसमें ये अवतार भी आगे आने वाला है, इसके बारे में भविष्यवाणी की जाती है। ओके, एंड दिस इज विष्णु सहस्त्र नाम। हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में बड़ी चर्चा करते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम में हमारे सामने एविडेंस क्लियरली आंखों के सामने, हजारों सालों से हम लोग इसको गाते आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम में बताया गया है, स्वर्ण वर्ण हेमांगो वरांगस चंद नांगरी संन्यास कृत चामह संतो निष्ठा शांति परायण। कोई पढ़ेगा इसका अनुवाद? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ देती हूँ जी। He has a golden complexion, Suvarna Varna, beautiful limbs smeared with sandalwood pulp. He has the appearance of molten gold, Hema Anga. He accepts sannyasa krita. He is self-controlled, peaceful, and completely fixed in the chanting of the holy name of Lord Krishna. He is the highest abode of devotion and transcendental peace. Vishnu Sahasranam. तो जो कृष्ण रहेंगे वही सुवर्ण रंग में आएंगे। जैसे भगवान अलग अलग कालों में अलग अलग प्रकार का कांति, अलग अलग प्रकार का वर्ण पहन कर आते हैं। भगवान राम के रूप में कहा जाता है कि वो उनका ग्रीनिश कलर का टिंट था। बुद्ध के रूप में वो उनका रक्त कलर का वर्ण था। कल की अवतार भी इसी प्रकार से रक्त वर्ण के रहेंगे, सुना है। और कृष्ण स्वयं डार्क कलर के आए थे। तो और अलग अलग अवतारों में भगवान ने अलग अलग वर्ण, अलग अलग रंग पकड़ा था। अलग अलग रंग उन्होंने धारण किया था।
तो यहाँ पे भी एक गोल्डन कलर का रंग भगवान जो है वो धारण करते हैं। ओके, okay, so another evidence. This is from Padma Puran. काले प्रथमा संध्यायाम गौरांगोत्थम महीतले भागीरथी तटे रामई रमई भविष्यामि सचिसुत। पद्म पुराण। ओके, somebody wants to read? जी प्रभु हरे जी। कृष्ण। प्रभु जी पढ़िए। क्या माता जी, रीड। माता जी I don't ओके, read. हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे I तो shall take birth. I shall take birth as the son of Sachi, assuming a golden form in a beautiful place on the bank of the Bhagirathi Gangas on the earth in the first part of Kali Yuga. Padma Puran. तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे लीला करेंगे गंगा के तट पर। यमुना के तट पर भगवान ने अपना लीला किया, लेकिन गंगा नदी को भी भाग्य मिलना था। गंगा नदी को भी भगवान की लीलाओं को देखने का इच्छा था। तो गंगा नदी ने भी बड़ा तपस्या किया, और भगवान ने उनकी तपस्याओं को स्वीकार करते हुए, है ना, उनको आशीर्वाद दिया कि मैं आपके तट पे आकर भी लीला करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हम्म, अपना बाल्यकाल, अपनी युवावस्था वहाँ पे उन्होंने बिताया। गंगा नदी में उन्होंने डुबकियां लगाई, गंगा नदी के तट पर उन्होंने अनेक अनेक लीलाएं करी। तो गंगा नदी को भी पावन उन्होंने किया अपने वास्तव से। हम्म अहम एव कलो विप्र नित्यं पृच्छन्न विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकान रक्षामि सर्वदा। पढ़िए। O Brahmana, I will deliver all the world, concealing myself in the form of a devotee of the Lord in Kali Yuga. नारद पुराण। हम्म तो भगवान भक्तों के रूप में आएंगे। भगवान भगवान के रूप में आते हैं, सारे नियमों को तोड़कर भगवान करके स्वयं को प्रस्थापित करते हैं। अरे भगवान के लिए क्या नियम होने वाले हैं। कभी कभी भगवान अपने मतलब अवतार में सारे नियमों को पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम का भी रूप दिखाते हैं, बट उसमें भी भगवान अपने भगवान होने का प्रमाण तो देते ही है। लेकिन यहाँ पे भगवान अपने भगवान होने होने की जो स्थिति है, भगवान होने का जो पोजीशन है, उसको छुपाकर भक्त के रूप में आते हैं, और स्वयं की ही भक्ति कर कर वो दिखाते हैं। तो ये कलयुग के भगवान अवतार रहेंगे। नारद पुराण के एविडेंस है। और एक एविडेंस फ्रॉम नारद पुराण। द्विज भुवि जयाध्वम जम भक्त रूपिणा कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि सचिसुत। ओके, बढ़िए। O demigods, please advent on the earth as devotees in Kali Yuga. To inaugurate Sankirtan, I will incarnate as the son of Sachi. नारद पुराण। तो कलयुग के लोगों को फॉर्चुनेट बनाने के लिए, उनका उनका भाग्योदय करने के लिए, उनके तारण का, उद्धार का जो मार्ग है क्लियर करने के लिए, उनको स्थापित उस संकीर्तन मूवमेंट को स्थापन करने के लिए भगवान यहाँ पे अवतरित हुए हैं। ठीक है, नारद पुराण की तो बात हो गई। अभी भविष्य पुराण में देखते हैं। आनंदाश्रु कला कला रोम हर्ष पूर्णम तपोधान सर्वे मम एव द्रक्षन्ति कलौ संन्यास रूपिणम। भविष्य पुराण में पढ़िए क्या। somebody wants to read? Oh, austere, पुण्य लभ्य। everyone will be my transcendental form as a sannyasi. In the age of Kali, I will be displaying symptoms like shedding tears of bliss and hair standing out of the ecstasy. भविष्य पुराण। भविष्य पुराण। सो इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अलग अलग प्रकार, अपनी अपनी भक्ति की स्वयं की ही भक्ति की जो है लक्षणों को उन्होंने प्रदर्शित किया।
लोग कहते हैं कि अरे भाई भक्ति तो छोटे मोटे लोगों की बातें नहीं, यहाँ पे भगवान स्वयं अपने अवतार के द्वारा, अवतार में अपने स्वयं पे एग्जाम्पल के द्वारा भक्ति की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार से व्यक्ति भक्ति करते हुए सर्वोच्च गति तक प्राप्त कर सकता है, उसका उदाहरण चैतन्य महाप्रभु स्वयं के ही एग्जाम्पल के द्वारा देते हैं। हम्म, कि भक्ति करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए वो व्यक्ति एक्सटेसी को प्राप्त कर सकता है, अष्टसात्विक विकार, जो कहते हैं कि वो भवानंद के, अत्यानंद के जो उच्च विकार होते हैं, लक्षण होते हैं, वो केवल नाम जप करने से भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये यहाँ पे इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु दिखाते हैं, एक्सटेसी दिखाते हैं। एंड देन अलग पुराणों में हम्म, पौर्णमस्याम फाल्गुनस्य फाल्गुनी ऋक्षयोगतः भविष्ये गौर रूपेण सची गर्भे पुरंदरात। बड़ी On the full moon day of the month of Falguna, conjoined with the star Falguni, I will appear in a golden form, begotten by Padma, by Purandara in the womb of Sachi, by Puran. तो भगवान जो है वो स्वयं स्वर्ण रंग का अवतार लेके आते, वायु पुराण की बात है यहाँ पे। और उन्होंने समय भी प्रॉपरली बताया है कि वो फुल मून डे में आएंगे, पूर्णिमा के दिन आएंगे। हाँ, एंड जब भगवान स्वयं आते हैं पूर्णिमा के दिन, चंद्रमा शर्मा जाता है कि अरे स्वयं भगवान जो पूर्ण चंद्र, चंद्रमा से भी उनकी जो कांति है सबसे चंद्रमा जिससे प्रकाश लेता है, वो भगवान यहाँ पे प्रकट हुए हैं, तो मेरी क्या आवश्यकता। तो चंद्रमा पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन भगवान जब अवतार होते हैं, चंद्रमा अपनी आभा को छुपा लेता है ग्रहण का निमित्त करते हुए। और ग्रहण का निमित्त करते हुए चंद्रमा अपनी आभा को छुपाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, हरि हरि गौर हरि का नाम उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं जोर जोर से, और बहुत सारे पुण्य कार्यों में लग जाते हैं। है ना, ये लक्षण है, पूरे वातावरण बदल जाता है जब भगवान आते हैं। देखिए, स्वर्णादि तीरम अस्त्या नवद्वीपे जनाश्रये तत्र द्विज कुलम प्राप्तो भविष्यामि जनालये। ओके, पढ़िए अनुवाद, वन लाइन। I will appear in a Brahmana family in Navadvip by the shore of the Ganges, by Purana. गंगा गंगा नदी के तट पर मैं ब्राह्मणों के घर में मैं अवतार लूंगा। ऑफकोर्स भगवान अलग अलग वर्णों में जन्म लेते हैं। भगवान राम के रूप में उन्होंने क्षत्रियों के घर में जन्म लिया था, और भगवान ने वैश्यों के घर में जन्म लिया था कृष्ण के रूप में। और पहले भी वामन रूप के उन्होंने ब्राह्मणों के घर में जन्म लिया था, और उसके पहले तो जरूरत भी नहीं थी भगवान को, तो मनुष्य जीवन के मतलब भगवान कूर्मा अवतार लिए, भगवान ने शूकर अवतार लिए, भगवान ने मत्स्य अवतार लिए, भगवान ने अलग अलग प्रकार के अवतार लिए। तो उन्होंने कभी उसका कभी उन्होंने ये नहीं किया कि भाई हाँ मैं इसी घर में इसी कुल में जन्म लगा। लेकिन जहां जहाँ भी भगवान जन्म लेते हैं, उस कुल को, उस परंपरा को, उस समुदाय को वो भाग्यवान बना लेते हैं। चाहे वो ब्राह्मण घर में हो, वैश्य घर में हो, क्षत्रिय घर में हो, या फिर किसी जानवर की योनि में भी क्यों ना हो, भगवान उन सबका उद्धार करते हैं। भगवान का जन्म लेने का उद्देश्य ही इनका उद्धार करना होता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं हर प्रकार की योनियों में मैं जन्म लेता हूँ, इनका उद्धार कर देती हूँ। मत्स्य पुराण में क्या कहते हैं, मंदो गौर स्व सुदीर्घांगस त्रिस्रोतास तीर संभव दयालु कीर्तना कर ही भविष्यामि कलौ युगे। In the age of Kali, I will be golden color. I will tall and will have a shaven head. The place where I take birth will be a meeting point of three rivers. I will be very merciful and I will keenly engage in chanting the holy name. Matsya Purana. तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि हाँ, जहाँ पे मैं आऊंगा वहाँ पे गंगा नदी आएंगी, वहाँ पे यमुना भी आएंगी, वहाँ पे सरस्वती भी आएंगी, जहाँ पे मेरा अवतार होगा, जहाँ पे मैं एक्टिविटीज करूंगा। तो ये सारी नदियाँ इलाहाबाद में ही मिक्स होकर यहाँ पे आती है। इलाहाबाद में, करेक्ट ना?
जी वाराणसी बोलते हैं। हाँ, जी, वाराणसी में। इलाहाबाद साइड ही है। प्रयागराज प्रयागराज प्रयागराज, प्रयागराज में, प्रयागराज का नाम हो गया अभी ना। जी प्रभु जी। सही। तो और क्या करेंगे यहाँ पे, भगवान जो है वो, भगवान का अपना ही जो शुद्ध नाम है उसका उच्चारण। स्कंद पुराण। अंत कृष्ण बहिर्गौर सांगोपांगा सपार्षद सचि गर्भे समाप्नुयाम माया मनुष्य कर्मकृत। ओके। किस Inwardly Krishna, but outwardly of golden form, I will be accompanied by my associates, servants, weapons, and confidential companions. Taking my birth in the womb of Sachi, I will accept the role of a human being. Skanda Purana. सो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है वो अपने अलग अलग, मतलब उनके बारे में अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग पुराणों में, अलग अलग शास्त्र, अलग जगह पे एविडेंसेस दिए गए हैं। स्पेसिफिकली हमने यहाँ पे आज देखे पुराणों के एविडेंसेस के द्वारा, क्योंकि जनरली पुराण जो है वो भगवान के अवतारों के बारे में ज्यादा डिस्कशंस करते हैं, है ना। वैसे तो सारे शास्त्र जो होते हैं भगवान, पुराण, इतिहास और वेद और उपनिषद, ये सारे के सारे भगवान के लिए ही बातें करते हैं, भगवान की ही चर्चा करते हैं। हर जगह पे हरि सर्वत्र गीयते, जहाँ पे हर जगह पे हरि की ही गुणगान होती है, उनका पर्पज ही हरि का गुणगान करना है। हम्म और स्पेसिफिकली पुराणों में इसके वर्णन इसलिए आता है कि पुराण शास्त्र, पुराण जो है वो सर्व, इवन वेदों से भी श्रेष्ठ माने जाएंगे। क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं वो क्लियरली एक्सप्लेन करी गई हैं वहाँ पे। और स्पेसिफिकली कलयुग के लोगों के लिए ये पुराण जो है महत्वपूर्ण है। सो भगवान अलग अलग प्रकार में स्वयं को प्रकट भी करते हैं। लेकिन प्रश्न ये पड़ता है कि भाई चैतन्य महाप्रभु जनरल लोगों को, मतलब आज, मतलब ये सब हमारे लिए नया क्यों है फिर? अगर इन सारे शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है, तो लोग इनके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? इवन दशावतारों में भी इसकी चर्चा नहीं है। इवन दशावतार छोड़िए, बाकी भगवान के अवतारों में भी इसके बारे में बात नहीं होती। क्यों चैतन्य महाप्रभु के इस अवतार को छुपाया गया है? अनेक अनेक कारण है। हम्म तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कारण, इत्थम नृत्य ऋषि देव, क्या है, जहाँ दशावतार, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, लोकन विभावस विभावयसी हमसी जगत प्राप्तान धर्मम महापुरुष पाशी युगानुवृत्तिम छन्न कलौ यद अभाव स्त्रीयुगो अथा सत्वम। ओके, पढ़िए। in In this this way, way, my Lord, you appear in various incarnations as a human being, an animal, a great saint, a demigod, a fish, or a tortoise, thus maintaining the entire creation in different planetary systems and killing the demoniac principles. According to the age, O my Lord, you protect the principles of religion. In the age of Kali, however, you do not assert yourself as the supreme personality of Godhead, and therefore you are known as Three Yuga, or the Lord who appears in three yugas. Srimad Bhagavatam 7.9.38. तो भगवान को त्रियुगी बोला गया है। युग तो होते हैं चार, तो कलयुग में भगवान का अवतार होता नहीं है क्या? तो हाँ, होता है। लेकिन कलयुग में भगवान छन्न रूप में आते हैं। छन्न मतलब छुपे हुए रूप में आते हैं। वैसे तो कलयुग में किसी भी देवी देवताओं को प्रकट होना बैंड है, अलाउड नहीं है। देव देवता प्रकट रूप में आते नहीं, जैसे पहले तो आते थे। जब भी कोई यज्ञ करता था, देवी देवता प्रकट स्वयं रूप, स्वयं अपने आप से वहां पे आप प्रकट होते थे, अपना अपना शेयर, अपनी अपनी आहुतियां उठाकर ले जाते थे। बट कलयुग में उनको तो आने का मना ही कर दिया है। यज्ञ में आहुतियां जाती है, अग्नि के द्वारा उनको अपने अपनी पहुंचाई जाती है। लोगों को देवतागण दिखते भी नहीं है। भगवान कहाँ से दिखेंगे, है ना? क्योंकि भगवान यहाँ पे आते हैं। फिर भी भगवान, ऐसा नहीं भगवान नहीं आते, भगवान आते हैं, लेकिन भगवान आकर छुपे हुए रूप में अपनी कार्य करते हैं। अपने कार्य कर, भगवान तो अपने कार्य को छोड़ेंगे नहीं। भगवान का कार्य क्या है? धर्म की स्थापना करनी है। भगवान का पर्सनल कार्य है ये। भगवान स्वयं कहते हैं कि संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थ है। भगवान धर्म जो है वो स्थापना करने का कार्य जो है भगवान का स्वयं का है। तो ये छोड़ेंगे नहीं भगवान। भगवान स्थापना करके रहेंगे, छुप छुप कर आएंगे, लेकिन अपने अवतार
अपना प्रेजेंट अपना कार्य करके जाएंगे। लेकिन वो तो भगवान है ना, फिर भी जब जब भगवान आते हैं तो उनका जो अटेंडेंस है, उनका जो 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 ट्रिप होती है, उनका जो प्रेजेंस है वो शास्त्रों में मार्क किया जाता है। हम्म, प्रकट रूप में पूरी दुनिया भर में उनका बोलबाला नहीं किया लोगों ने, उन्होंने, बट फिर भी शास्त्रों के एविडेंस के द्वारा हमें पहचान में आ रहा है कि ये कृष्ण है। एक्चुअली अगर देखा जाए, जब चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे, सार्वभौम भट्टाचार्यों ने 100 एविडेंसेस दिए थे कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से कृष्ण भगवान हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा कि नहीं नहीं, ये सब चीजें आप छुपा दो, इसको नष्ट कर दो। तो उन्होंने नष्ट कर दिए सारे के सारे एविडेंसेस। शास्त्रों से 100 एविडेंस उन्होंने निकाल ढूंढ के निकाले, वो भी फाट फाट फाट। सर्वम भट्टाचार्य जो जगन्नाथपुरी मंदिर के सबसे मुख्य पुजारी थे, और उनको शास्त्रों का अथांग ज्ञान था, तो उन्होंने तुरंत शास्त्रों से एविडेंसेस निकाल के दिए कि ये कृष्ण है। महाप्रभु ने कहा कि नहीं, अभी इसको छुपा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भक्त के रूप में लीलाएं करनी है। भक्त के रूप में लीलाएं करते हुए मुझे धर्म की यहाँ पे स्थापना करनी है। तो ये मेरा अवतार का उद्देश्य है। प्रकट रूप में भगवान के रूप में मुझे यहाँ पे प्रकट नहीं करना है। तो इसलिए इनको त्रियुगी कहा जाता है, क्योंकि चतुर्युग में, चतुर्थ युग में भगवान छन्न अवतारों में आते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कारण है। हम्म ओके, इज लॉर्ड चैतन्य जस्ट अनदर इनकारनेशन? ये कोई हिसाब इनकारनेशन में, अवतारों में से एक इनकारनेशन है क्या? नहीं, ये है वेरी वेरी स्पेशल। क्या स्पेशलिटी है चैतन्य महाप्रभु के अवतार की? चैतन्य महाप्रभु के अवतार की स्पेशलिटी ये है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमा। अभी महावदान्याय का मतलब क्या है? मोस्ट म्यूनिफिसेंट। अभी मोस्ट म्यूनिफिकेशन, ये तो मेरे मेरे लिए भी, जब मैंने पहली बार सुना म्यूनिफिसेंट क्या होता है, तो मेरे लिए भी ये नया शब्द था, म्यूनिफिसेंट, है ना। तो म्यूनिफिसेंट मतलब सबसे बड़ा दयालु, दयालु अवतार। जो चीजें मतलब वैसे, अगर समझ लीजिए अंबानी आकर अपने कारें बांटने लगे, अरे तुम ये ले लो और तुम वो ले लो, तुम वो ले लो, और दे रहा है, ऐसे नहीं कि वो उसके पास जाके लेनी है, वो घर में आके बांट रहा है। अरे 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 राजेश माता जी, मेरे पास ये फेरारी है, ये आपकी है, ठीक है। हाँ ओके भैया माता जी, ये अपना बेंटले ले लो, ठीक है। अरे अरे आप, अरे अरे क्या कौन है यहाँ पे पड़ा? हाँ अंजनी माता जी, ओके आप ना ये वाली ले लो, हाँ मर्सिडीज आई आपके लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जबरदस्ती उनको दे रहे हैं, और इंद्राणी माता जी बोल रहे हैं नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए प्रभु जी, नहीं चाहिए, नहीं नहीं ले ही लो, एक नहीं आप दो ले लो, इंद्राणी माता जी आपको जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया महावदाय जी। तो कारे बांटने वाले अंबानी है, जो भगवान जो है आपको पता नहीं क्या दे रहे हैं। जो चीज के लिए हम जो है क्वालिफाइड भी नहीं है, हाँ जो चीज के लिए हम लोग क्वालिफाइड भी नहीं है, ऐसी चीज हमें दे रहे हैं। अरे इतने पाप करने के बाद अगर आपको बताया जाए कि हाँ, जैसे हम लोग कल भागवत में चर्चा कर रहे थे ना, कि स्टैंडर्ड पाथ टू फॉर लिबरेशन इज टू ग्रेजुअली ग्रो, वर्णाश्रम धर्म पाप करते हुए, फिर एक वर्णाश्रम, फिर दूसरा वर्णाश्रम, फिर मनुष्य, मतलब शूद्र के जन्म से लेकर वैश्य, वैश्य से लेकर क्षत्रिय, क्षत्रिय से लेकर ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण के अनेक अनेक जन्मों के बाद किसी देवता का जन्म लेना है, फिर देवता का जन्म होने के बाद किसी पितृलोक या तपोलोक, जनलोक, फिर ब्रह्मलोक में जन्म लेना है, फिर ब्रह्मलोक में जन्म लेने के बाद फिर कब हम भगवत धाम पहुंचेंगे। ये लंबा प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु रूप में आके बोलते हैं, अरे क्यों इतना वेट कर रहे हो, अभी चल लो, अभी। और चलना क्या है, आपको डायरेक्ट क्वालिफाइड कर लेते हैं कि भाई ठीक है ये लो कृष्ण प्रेम, क्योंकि बिना कृष्ण प्रेम के भगवत धाम नहीं जा सकते हम लोग। बिना कृष्ण प्रेम के वैकुंठ में एंट्री भी नहीं है। बिना भक्ति के, बिना भक्ति में सेवा के, बिना भाव के हमें एंट्री नहीं है। वो भाव हमें डायरेक्टली दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। अन्यथा आपने देखा होगा, कर्मयोग करो फिर ध्यान योग करो, फिर कर्मयोग करो फिर ज्ञान योग करो, फिर ध्यान योग करो, फिर समाधि प्राप्त करो, फिर समाधि में बाद में जाकर भक्ति हो जाएगी, भगवान की सेवा करोगे, फिर साक्षात्कार होगा भगवान का, सेवा हो जाएगी, फिर सेवा करने के बाद भगवत धाम जाना है। ये सब प्रोसेस को उन्होंने शॉर्ट कर दिया, बोले कि नहीं अभी ले लो, इतना देर तक वेट करने के लिए मेरे पास भी समय नहीं है, भगवान कह रहे हैं, मुझे वेट नहीं हो रहा है।
भगवान इतने म्यूनिफिसेंट है, इतने दयालु है, अपने भक्तों से विरह को नहीं सह पा रहे। इन बद्ध जीवों के जीव जो है उनके स्वयं अंश है, उनके अंशों को जो पतित हुए, उन्हीं से विग्रह विरह को महाप्रभु जो है भगवान है वो स्वयं सहन नहीं पा रहे, उनको प्रेम दे रहे डायरेक्टली। अरे पूर्ण प्रेम उनको दे दिया डायरेक्टली, जिसके लिए हम लोग क्वालिफाइड भी नहीं है ना। अरे बड़े घसीटते घसीटते हमने 10वीं की एग्जाम पास करी, एंड आपके यूनिवर्सिटी के जो डीन होते हैं, क्या कहते हैं उनको, जो चेयरमैन चांसलर जो होते हैं, वो खुद आके बोलते हैं, अरे बनीता माता जी आपने 10वीं पास कर ली, ये लीजिए डिग्री, डिग्री सर्टिफिकेट आपके हाथ में, मास्टरी चाहिए आपको, मास्टरी पीएचडी माता जी, लीजिए आप पीएचडी, कल से डॉक्टर बनीता माता जी। तो ये और ये इतनी मर्सी कृष्णा आज दे रहे हैं हमें, है ना। तो जो जिसके लिए हम लोग क्वालिफाइड भी नहीं है, घसीटते घसीटते हमने कैसे ना कैसे करते अनेक अनेक पाप करते हुए थोड़े बहुत पुण्य कमा ले है कि ताकि भारतवर्ष में जन्म लें, लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, लॉटरी खुल गई, कृष्ण चैतन्य स्वयं हमें कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। हम्म? इसलिए इनके कहा जाता है मोस्ट म्यूनिफिकेंट अवतार। तो ये तो सबसे बड़ा एविडेंस है, मार खाए प्रेम दे, दयाल तो नहीं है, हाँ? ये जगाई मधाई जैसे पतित लोगों को भी तुरंत कृष्ण प्रेम दे दिया, कृष्ण प्रेम डायरेक्टली, है ना। उनको ऐसा भी नहीं कि हाँ ठीक है पुण्य बना दिया, पाप को नष्ट कर दिए, नहीं। कृष्ण के अवतार में तो भगवान कहते हैं कि हम दान सारे पाप पे विमुख है, पाप को नष्ट करें। अरे पाप का नष्ट करने की बात तो छोड़िए, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन दिया जा रहा है कि भगवत धाम पहुंचने का। हाँ, पाप तो छोड़ी छोटी सी बात है, हम्म, हमें भाग्यशाली बनाते हैं। सो ये कृष्ण अवतार है, ठीक है। ये कृष्ण अवतार, कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु ये भगवान स्वयं है, वही कृष्ण है। वही यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बन के आए हुए। सो दीज आर द एविडेंसेस ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ऑफ कोर्स, इसके बाद भी बहुत सारी इनके बारे में चर्चाएं हैं, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में इसके बारे में लिखा गया है। उनके बारे में चैतन्य मंगल भागवत ग्रंथ में लिखा है, चैतन्य भागवत ग्रंथ में लिखा गया है। सो स्पेसिफिकली ये मोस्ट 3 ग्रंथ जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के अवतारों के बारे में चर्चा चलती है और उनको पता चलता है चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या किया, लीला की, उनकी शिक्षाएं क्या थी, वो उनका हमारे लिए मैसेज क्या था, इन सारे ग्रंथों के द्वारा हमें पता चलता है। तो वी हैव टू लर्न, वी हैव टू स्टडी ऑल दिस ग्रंथ रेगुलरली, एंड या वी विल स्टडी दोस इम्पोर्टेंट। सो स्पेसिफिकली चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है हमारे लिए क्या करते हैं, ही सेव्स अस, वो हमें बचाते हैं। कल एक सार्वभौम प्रभु आए थे हमारे मंदिर में, तो वो बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो हमें इस दुनिया के समंदर से शार्क्स से बचाते हुए, बड़े बड़े शार्क्स जो होते हैं उनसे बचाते हुए हमें भगवत धाम ले जाते हैं। बड़ी अच्छी कृपा जो है हमें प्राप्त करते हैं। इवन भगवान की कृपा से ये जो अनक्वालिफाइड लड़के लोग हैं वो भी भगवत प्रेम प्राप्त करते हैं। इवन छोटा सा बच्चा भी भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। मैंने तो बोला कि 10वीं घिसटते घिसटते हुए पास करे, अरे 10वीं की क्या बात कर रहे हो, फर्स्ट क्लास में भी जिसको पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हो रही है उसको भी डिग्री पीएचडी देने वाले भगवान है ये, है ना। जरूरत भी नहीं स्कूल जाने की फिर तो। तो भगवान कृष्ण जो है वो इस प्रकार से लीलाएं, अरे और हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ सबसे महान उपहार दे रहे, हमें बचा भी रहे, हमें प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं मायावाद से, शून्यवाद से। चैतन्य महाप्रभु ने कितनी सारी फिलोसॉफीज, अपनी फिलोसॉफी इतनी क्लियरली उन्होंने प्रेजेंट करी है। चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो जो हमें तत्व ज्ञान दिया है हमें इतनी क्लियरली रूप में हमें हमारे सामने रखा है कि जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग बहकावे से भी हम लोग बच जाते हैं। उनका प्रोटेक्शन इतना भयंकर है कि इवन हमारे जो संप्रदाय में आने वाले जो लोग हैं वो जो छोटी सी जब जो बिगिनर्स भी जो है वो समझ जाते हैं कि यार दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया की वास्तविकता तो समझ जाते हैं, रियलिटी को समझ जाते हैं। मायावाद क्या है, मटेरियलिज्म क्या है, ये सारी चीजें जस्ट जिसने अभी भक्ति में जस्ट शुरुआत करी है सबको पता चल जाता है।
क्या दुनिया का जीवन का वास्तविकता क्या है, ये क्लियरली हमारे सामने आ जाती है। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जिस तरह ने कहा जाता है ना श्री प्रभुपाद को, तो ये यहीं से आ रहा है कि निर्विशेषवाद, शून्यवाद, मायावाद, ये सब किसी से हमें महाप्रभु बचाते हैं। एंड देन महाप्रभु की कृपा से ये सबसे बड़े बड़े कार्य जो है, बड़ी बड़ी फिलॉसफी, बड़े बड़े जो तत्वज्ञान है, इनको समझकर सही चीज को चुनना आसान हो जाता है हमारे लिए। ये महाप्रभु की कृपा है। ठीक है, सो 10:14 लेट अस स्टॉप हियर। भी समटाइम्स अगले सप्ताह में हम लोग फिर से एक बार चर्चा करेंगे महाप्रभु की लीलाओं के बारे में, महाप्रभु के जीवन के बारे में, जीवनी के बारे में। एंड यस ऑफ कोर्स सेलिब्रेट चैतन्य महाप्रभु अपीयरेंस डे, गौर पूर्णिमा डे, नॉट बाय प्लेइंग कलर्स, बट वो तो अगले दिन करना ही है, बात अलग है। बट गौर पूर्णिमा के दिन महाप्रभु से पूरी डीप हार्ट से प्रार्थना करते हुए, अपने पूरे हृदय से प्रार्थना करते हुए को वेलकम कीजिए। सोमवार को गौर पूर्णिमा का दिन है। सभी भक्तों से निवेदन है कि वो उपवास रखें पूरे दिन का। पूरे दिन का मतलब चंद्रोदय तक, उनका जन्म चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव जो हुआ था चंद्रोदय के समय पे हुआ था, चंद्रोदय तक हम लोग उपवास रखते हैं। तो उस समय तो ग्रहण वहण है नहीं, आराम से चंद्र के दर्शन करके अपना फास्ट ब्रेकिंग कर सकते हैं। शाम को पूरे दिन भर आप निर्जला रख सकते हो, जिस तरह से हम लोग जन्माष्टमी में निर्जल रखते हैं, उस प्रकार से निर्जला चंद्रोदय तक रखना है। चंद्रोदय के समय में आप एकादशी प्रसादम लेकर फास्ट ब्रेकिंग कर सकते हो। दूसरे दिन आप अन्न प्रसादम ले सकते हो। ठीक है, so this is the way how we are celebrating Chaitanya Mahaprabhu's appearance, Gaur Purnima. ठीक है, this is as good as important as Janmashtami for all of us. Okay, कोई प्रश्न या फिर कोई टिप्पणी, some putting some lights, जो चीज छूट गई थी कोई बोलना चाहेगा? यस, नहीं, ठीक से ओके। सो जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा के दिन डिवोटीज कैन डू एक्स्ट्रा राउंड्स, अगर आपके पास समय है तो कैन डू एक्स्ट्रा राउंड्स, अगर नहीं है तो अगले अलग अलग सेवाओं में लगे रह सकते हैं। बट यस, ट्राई टू चैंट सम एक्स्ट्रा राउंड्स और तो भगवान की चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए। ओके, लेट्स स्टॉप हियर। लेट्स क्लोज विथ वैष्णव प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्टॉप द धन्यवाद। यूट्यूब।